आरहत वाङ्मय में कहा गया है, परिख भाषी सुषमाहि इंदिये, चौकसाया बगए अनिश्ये, सनिधुने धुन्नमलम पुरे कदम। आगमकार ने कहा, परिख भाषी, हमारे जीवन में भाषा का प्रयोग यदा कदा पड़ता रहता है। और तो क्या, रात में नींद के समय भी कई बार भाषा का प्रयोग हो जाता है किसी किसी के। रात में भी आदमी बड़बड़ाना बोलना शुरू कर देता है। दिन में तो जागते समय तो कितनी बार हो जाता है। मौन भी करने वाले लोग करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा भी मौन करते हैं। परंतु जिंदगी भर का मौन तो मुश्किल है। कोई कोई भले कोई कर ले, बहुत ही मुश्किल है। कई वर्षों तक भी कोई कर ले। प्रायः आदमी को बोलना होता है, परंतु बोलने की शक्ति भी कईयों में नहीं होती है। कई मनुष्य ऐसे मिल सकते हैं जो बोल नहीं सकते, मूक हैं। उनको बोली का मानो उपहार प्राप्त ही नहीं है, जन्म से ही वो बोल नहीं पा रहे हैं। बोले तो 1-2 शब्द भले बोल दो, माँ पापा, थोड़ा सा ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। कई लोग बोलते हैं तो तुतलाते हैं, हकलाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो जिन्हें भाषा लब्धि प्राप्त है, अच्छी तरह बोल सकते हैं, उनके लिए विशेष ध्यान देने की बात है कि मेरा वाणी का प्रयोग सम्यक हो, ठीक तरह बोलूं, सम्यक वाणी का प्रयोग हो। उसके लिए 4 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 4 चीजें हैं, मित भाषिता, मिष्ट भाषिता, यथार्थ भाषिता, परीक्ष्य भाषिता। शास्त्रकार ने परीक्ष भाषी कहा, परीक्ष्य भाषी, परीक्षा करके बोलने वाला। संस्कृत में कहा गया है, गौरव गिरह पल्लव नार्थ लाघवे, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। वाणी के 2 विष बताए गए। एक तो बात को लंबा देना, लंबा कर देना, संक्षेप में कही जा सकने वाली बात को व्यर्थ लंबा कर देना। दूसरा विषय है वाणी का कि लंबा किया सो तो किया, बात में सार कुछ था ही नहीं खास, ऐसे ही लंबा बोलता गया। अर्थ लाघव, अर्थ बहुत थोड़ा, काम की बात बहुत थोड़ी। तो लंबा बोलना भी दोष, अनावश्यक लंबा बोलना दोष है, फिर सार कुछ खास है ही नहीं, वो और ज्यादा दोष हो गया। तो वाणी के 2 गुण भी बताए गए। मितम, कि सीमित बोलो, ये वाणी का गुण है, और सारपूर्ण बोलो। 2 विष हैं, उनके ठीक उल्टे 2 गुण हैं। मित भाषी और सारपूर्ण बोलने वाला आदमी वाग्मी बन जाता है, वाक्पटु, अच्छा बोलने वाला, कलापूर्ण बोलने वाला, सम्यक बोलने वाला बन सकता है। कुछ और साथ में जोड़ने की अपेक्षा है। पहली बात है मित भाषिता, यानी कम बोलो, ज्यादा मत बोलो। बहुयम माय आलवे, शास्त्रकार ने कहा है उत्तराध्ययनानी में कि बहुत मत बोलो। हम ज्यादा बोलते हैं, किसी को बताते हैं, तो हमारा तो समय जा ही रहा है,
सामने वाले का समय और चला जाएगा, उसका समय भी जाया हो जाएगा, बिना मतलब जाएगा। तो तुम अपना समय तो बर्बाद या बेकार किया करते हो, सो करते हो, सामने वाले का और तुम समय बेकार लगा देते हो। सामने वाला बेचारा ना भी कहे तो थोड़ा व्यवहार में ना तो क्या कहें बोलने वाले को, सुनता रहे तो आखिर कान कब तक सुने, और दूसरे काम है सामने। आखिर कई बार मनाई भी करनी पड़ती, ठीक है साहब, ठीक है, बहुत आगे देखा, फिर ऐसे बात को टालना पड़ सकता है। तो आदमी ज्यादा नहीं बोले, ये वाणी है। ज्यादा बोलने से कई बार यथार्थ बात भी बीच में आ सकती है। सच्चाई का एक शत्रु है ज्यादा बोलना, मौखर्य, वो सच्चाई का एक शत्रु है। सच्चाई की साधना करना है तो आपको कम बोलने वाला बनना पड़ेगा, तब सच्चाई की साधना अच्छी हो सकेगी। वरना कौन सी बात जीभ से मुंह से निकल जाए जो बात सही नहीं भी है। कम बोलेगा वो मिथ्या भाषण के दोष से काफी बच सकता है। इसलिए आदमी को मितभाषी होना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि मौखर्यम लाघव करम मौन मुन्नति कारकम मुखरौ नूपुरौ पादे कंठे हारो विराजते हारह कंठे विराजते। जो भी कि मुखरता है वो आदमी को छोटा बनाने वाली है, यानी बाचालता, ज्यादा बोलना, वो छोटा बनाने वाली है। मौन है संयम वाणी का, वो आदमी को ऊंचा उठाने वाला। कैसे, एक उदाहरण दिया कवि ने कि नूपुर पैरों में पहने जाते हैं, हार कंठ में धारण किया जाता है। क्यों? कभी तो कल्पनाशील होता है कि नूपुर आवाज करता है इसलिए वो पैरों में उसको स्थान मिला, हार चुप रहता है उसको ऊंचा स्थान मिल गया। तो कम बोलने वाला, चुप रहने वाला या सीमित बोलने वाला, विवेक से बोलने वाला, संयम से बोलने वाला, वह दुनिया में ऊंचा होता है। अविवेक से खूब बोलने वाला हल्का हो जाता है। तो वाणी का विवेक, मितभाषिता, बोले तो विवेक से बोले। दूसरी बात बताई मिष्ट भाषिता, कि मीठा बोलो। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चिहूं और वशीकरण यह मंत्र है तज दे बचन कठोर। कि मीठे बचन से सुख पैदा होता है। मीठा बोलना मानो वशीकरण मंत्र है, सामने वाले को अपनी ओर खींचने का मंत्र है। कठोर वचन को छोड़ दो और मीठा बोलो। कागा का से लेत है कोयल का को देत एक बचन के कारण जग अपनो कर लेत। कौवा किसी से लेता क्या है बेचारा, कोयल देती क्या है। एक वचन के कारण से कौवे को लोग उड़ा देते हैं, कोयल से प्रेम करते हैं। कौवा उड़ता उड़ता जा रहा था, कोयल ने पूछा, भैया आज क्या बात, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। कौवा बोला, बहन क्या बताऊं, ये गांव बड़ा खराब है। क्यों? बड़ा खराब गांव, जहां कहीं बैठूं लोग मुझे उड़ा देते हैं वहां से। इस गांव को छोड़ के प्रदेश जा रहा हूं मैं तो। कोयल ने पूछा, भैया कागा भैया, ये क्राउं क्राउं करना तुमने छोड़ा या नहीं। कि वो तो नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ा। तो वो नहीं छोड़ेगा तो कहीं प्रदेश चले जाओ, लोग तुम्हें उड़ाते रहेंगे। गांव खराब नहीं है, तुम्हारी बोली खराब है। बोली ठीक कर लो तो गांव तो अच्छा, गांव तुम्हारा क्या बिगाड़ता है। आदमी अपनी जबान से कई बार
दुत्करणीय तिरस्करणीय बन जाता है। जबान मीठी हो तो स्वीकरणीय निकटकरणीय भी बन सकता है। तो आदमी मीठा बोलना सीखे। एक आदमी गुस्से में बोले, एक मीठी वाणी, आओ सा, पधारो सा, बिराजो सा, मीठी वाणी, जा जा कटना जा तिंद, ऐसे तो वो खराब वाणी होगी। तो बोल वाणी में विष भी है और वाणी में अमृत भी है। तो आओ सा, बिराजो सा, पधारो सा, कितनी की अच्छी बात, बिराजो सा, कद पधार गया, तो मिठास से बात की जा सकती है। और फूहड़ भाषा में भी बोला जा सकता है। हाँ, मिठास मात्र दिखावटी नहीं, मिठास भीतर से होना चाहिए, अंतःकरण से मिठास होना चाहिए। ऊपर से कोरा मिठास, भीतर में कैंची कतरन, वो नहीं, शुद्ध मिठास, पवित्र मिठास होना चाहिए। ऊपर से मीठो बोले, अरे खाली ऊपर से मीठा बोलता है, भीतर में दुर्भावना है। तो मिष्ट भाषिता दूसरा सूत्र है सम्यक वाक प्रयोग का। तीसरा सूत्र है यथार्थ भाषित, अभी सही बात कहो, झूठी बातें मत कहो। इधर उधर की फालतू झूठी बातें, न तुम्हें पूरा पता है तो भी झूठ जोड़ दिया साथ में, ऐसी बात मत कहो। है वैसी बात कहो, वो ऊंची बात है। हालांकि कठिन है गृहस्थों के लिए, तो झूठ से पूरा बचना कठिन काम है। व्यापार में, धंधे में, लेन देन में, हंसी मजाक में बिल्कुल झूठ न बोले, ऐसे कोई गृहस्थ हैं तो बहुत बड़े आदमी है वो, जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बहुत ऊंचे आदमी हैं जो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते हैं, न हंसी मजाक में, न कोई लेन देन में, न व्यवसाय में, न व्यापार में। कोई मिल जाए तो बहुत ही वो अच्छे आदमी होंगे दुनिया के, एकदम झूठ नहीं बोलते। तो आदमी आगे पीछे झूठ साच करता रहता है। कर्म तो किसको छोड़ेंगे, कर्म किसको नहीं, किसी को नहीं छोड़ते, यह सिद्धांत है। एक बार तो झूठ साच कर, काम सार ले आप रो, मोड़ो बेगो फूट्या सरसी, घड़ो भरी जा आ लखना स्यों आखिर आवे, पांति पश्चाताप है, कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में मोटो सत्यवादिता सधन थास्यूं, तो रहनो चुपचाप है, कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में मोटो। तो गृहस्थ लोग जितना संभव हो सके उतना तो झूठ से बचें, पूरा न बच सकें तो जितना हो सके उतना बचने का लक्ष्य बना करके प्रयास करें, झूठ बोलने से बचें। तो यथार्थ भाषिता, कई बार यथार्थ कहना भी मुश्किल होता है, फिर आदमी चुप रह जाए भले। यदि साच बात न बोल सको चुप रह जाओ, मत बोलो। साच बोलना भी कई बार साहस के बिना होना मुश्किल है। साच के लिए कई बार हिम्मत चाहिए, बिना हिम्मत के साच कहना मुश्किल है। आदमी डर जाता है, घबराता है, अरे कह दूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे साथ फिर वो क्या करेंगे, मेरे साथ क्या करेंगे, वो चिंता करोगे तो फिर सच्चाई को उजागर करने का मौका तुम्हें मिलना मुश्किल है। जो करेगा सो करेगा मेरे साथ, मैं अपनी सच्चाई को सामने रखूंगा, अगर वो उचित है तो, आवश्यक है तो, बिना तो क्यों किसी की बातें फालतू हम करें। आवश्यक है, कोई सच्ची बात रखने की जरूरत है तो फिर चिंता नहीं, होगा सो होगा, कहने की बात कम कहेंगे, यह हमारा संकल्प है। तो सच्चाई को प्रस्तुत करने वाले दुनिया में कोई 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 भले मिल जाएं,
बाकी कठिन स्थिति में सच्चाई रखने वाले लोग मिलने मुश्किल हैं, कोई कोई कहीं मिल जाए भले। तो वह साहस भी अगर जाग जाए कि कहने की बात है, सच्ची बात है, मौका भी है कहने का, तो बात को कह दूंगा फिर मैं। डरते कब तक रहेंगे? डरते ही रहेंगे तो डर तो सच्चाई का शत्रु है। डरने वाला कई बार सच्चाई प्रस्तुत कर नहीं सकता। इसलिए यथार्थ भाषिता बहुत छोटी बात नहीं है। यथार्थ भाषिता कुल मिलाकर बहुत 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 ऊंची बात है, सही बात कह देना। चौथी बात है परीक्ष भाषिता, विचार के बोलो, परीक्षा करके बोलो, बिना सोचे बात मत फेंको, पहले तोलो फिर बोलो। भाषा तोलनी है पछे बोलनी है। प्राक चिंत्यम ततो वाच्यम, परीक्ष भाषी है। तो सोच विचार के बात कहो। बचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाय, समझ समझ हरफ काढ़िए, मत परवश पड़ जाय। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से मैंने ये दोहा सुना था बहुत बरसों पहले, मैं जब संभवतः बाल छोटा मुनि था। तो यह दोहा गुरुदेव तुलसी से सुना था कि बचन रतन, यह बचन तो रत्न है, यह मुंह कोट दुर्ग है, होठ उसके दरवाजे हैं, तो दरवाजों को प्राय बंद रखो। बोलना हो तो खोलो, समझ समझ के हरफ को, शब्दों को निकालो, अक्षरों को निकालो, वरना परवश कहीं न पड़ जाओ, लेने से देना न बढ़ जाए। तो सोच के बोलना चाहिए, हर कहीं हर कोई बात नहीं फेंकनी चाहिए। मौका देख सही बात भी यथास्थान रखनी चाहिए। हर किसी के पास क्या बात फेंके, जिस किसी के बात जो कोई बात नहीं देनी चाहिए। जिसके सामने जो बात कहने की है उसी के सामने वो बात कहनी चाहिए। अनजान नादान के सामने क्या महत्वपूर्ण बात रखें, समझदार के जो अधिकारपूर्ण उसके सामने उसके योग्य बात रखें। तो कहाँ बोलना, यह परीक्षा करके क्या बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना, किस रूप में बोलना, यह परीक्षा करके आदमी को बोलना चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का प्रवचन होता था। उनका भाषा पर मानो कितना अधिकार था, हिंदी भाषा में कितनी शुद्धता परिलक्षित होती थी, संस्कृत का कितना उनके पास वैदुष्य रहा था। और प्रवचन हो चाहे बातचीत हो, कहाँ क्या बात कहनी, यह विवेक, यह परीक्षण करने की शक्ति आदमी में होनी चाहिए। प्रवचन में भी मैं किस जगह क्या बात कहने की, वो मौका देख के आदमी को कहनी चाहिए। परिषद कैसी है, आज का अवसर कौन सा है, प्रसंग क्या है, स्थिति क्या है, वो देख करके अगर आदमी बोलेगा, या इतना अभ्यास सद जाए कि आदमी वो ऐसा विवेक करके वो बोलेगा, फिर ऐसा कि ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़े, बस अपने आप वो सारा विवेचन भीतर में ऑटोमेटिक स्वतः हो जाता है। आदमी कहने की बात ही मौके पर कहता है। तो ऐसा अभ्यास हमारा मित भाषिता, मिष्ट भाषिता, यथार्थ भाषिता, परीक्ष भाषिता, इन 4 सूत्रों के आधार पर हमारी बातचीत, हमारा वक्तव्य होता है, तो वह हमारा भाषण सम्यक हो सकता है।